अब देखो मोल निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, कोई कोई सवाल में मास देगा तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड किया मोलर मास से, अगर किसी सवाल में तुमको अगर पार्टिकल देगा तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। अब तीसरा क्या, जो नीचे जो न्यूमेरिकल पढ़ा होगा जो इंटरनेट से बना है वहां देखना है वॉल्यूम लिखा है बार बार। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए अगला थ्योरी सुनो, याद रखिए होता है एसटीपी। किसी भी कोटा वोटा या पैकेज स्टैंडर्ड किताब पढ़ोगे एसटीपी वर्ड लिखा होता है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका फुल फॉर्म होता है बाबू स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर नॉर्मल में एसी कितना पे चलता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो पता है 24-25 सेफ जोन है, तो इको फ्रेंडली, इसको 25 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं ना, ये होता है बाबू स्टैंडर्ड टेम्परेचर। इसी को बोलते हैं हम रूम टेम्परेचर। ये हम इंडिया में रूम टेम्परेचर 25 पे है। स्टैंडर्ड प्रेशर जानते हो हमारे ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है ऊपर से 1 एटीएम। एटीएम से वो एटीएम क्या होता है नहीं पढ़े हो ना, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सब लिख देते हैं चलो। याद रखना एसटीपी एक वर्ड लिखा रहेगा, इसका मतलब होगा टेम्परेचर 25 पे होगा, प्रेशर होगा 1 एटीएम। अब 1 एटीएम जो नहीं जानते पढ़े जो भूल गए हो, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे पता है ना हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगा रहा है ऊपर से, तो जो प्रेशर लगता है वो 1 एटीएम है। जैसे अभी तुम यहाँ बैठे हो रूम टेम्परेचर है ऑलमोस्ट, तो इतना ही प्रेशर लग रहा है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे माउंट एवरेस्ट जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर घटता जाएगा, और जैसे डेप्थ में जाओगे नीचे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम। इसका वैल्यू याद है कि पढ़े हो, पढ़े जरूर 9th में, वैल्यू याद नहीं है तो वैल्यू इतना होता है, तो ये भी याद रखना 1.013 10 का पावर 5 पास्कल। पास्कल जानते हो किसे लिखा होता है प्रेशर का, पास्कल साइंटिस्ट का नाम। तो ये तुमने कहीं पढ़ा है एटीएम, याद नहीं वाला बात है, तो जब लिख ही दिए तो कुछ और यूनिट लिख देते हैं प्रेशर का, नॉलेज में याद रखना। प्रेशर का एक यूनिट होता है बाबू मिलीमीटर ऑफ एचजी। सुने हो कभी ऐसा, तुम्हें कभी स्कूलिंग लाइफ में पढ़ा होगा तो ये देखा होगा 1 एटीएम बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। ये देखे हो कभी, नहीं देखे हो तो ये देखा है तुमने, उसका मतलब होता है ना, जैसे सुने हो मरकरी का बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर मरकरी होता है। इसका कहने का मतलब होता है ना, अगर मैंने एक बैरोमीटर बनाया, बैरोमीटर एक डिवाइस है जो एयर का प्रेशर मेजर करता है, एचजी क्या होगा मरकरी, ये बोल रहा है कि अगर मैंने मरकरी डाल दिया बैरोमीटर में तो 76 सेंटीमीटर का हाइट आ जाएगा। ये सब याद रखना फ्यूचर के लिए, तो जो लिख ही रहे हैं तो पूरा डिटेल लिखते हैं मेमोरी पावर से। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर 10। सब भाई सब इसी का यूनिट है, लिख दिया ऐसे याद रखना। जब तुम ये प्रेशर भूल ही गए तो सब लिख देते हैं। एक और यूनिट होता है प्रेशर का बार, सुने हो कभी, नहीं तो ये भी याद रखना। और जितना लिख रहा है ना सब सुनेंगे, मैं तुमको क्योंकि एजुकेशन से हम भूलना बना होता है, बस जितना नया नया चीज नॉलेज है गेन करते रहो। अब आते हैं कहानी की तरफ, मोल्स की तरफ। लिख दिया मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड प्रेशर। एक और वर्ड, कभी किसी पेपर को बनाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और 2 चीज लिखा मिलेगा बुक में, या तो एसटीपी लिखेगा या लिखेगा एनटीपी। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और दोनों का वैल्यू सेम ही होता है ऑलमोस्ट। याद रखना ये सब वर्ड जो लिख रहा हूं मैं ना, ये तुम बड़ा बड़ा राइटर्स का किताब देखोगे ना स्टैंडर्ड पैकेज, वहां ये सब वर्ड लिखा होता है, उस चीज को लिख रहा हूं इस वक्त में। अब तुमको सिखाना है इससे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। न्यूमेरिकल तो बच्चा बोलता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वो लिख लो। तुम बताते हैं किताब में कैसे सवाल देगा किसी भी एग्जाम में और कैसे अप्रोच करोगे। ये 2 वर्ड इसलिए बताएं कि पेपर में क्या करता है किसी भी अच्छे राइटर का किताब में, ये 2 वर्ड इंट्रोड्यूस करता है, एसटीपी एनटीपी। करना नहीं है वो, कुछ थोड़ा सा काम करूंगा, मोल निकालना है, वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। लिख लो बात करते, एक स्टेटमेंट है, दुनिया का कोई भी गैस हो, 1 मोल अगर गैस उठा लिए, ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन हो,
या तो एसटीपी पर है या एनटीपी में। ये दो वर्ड क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर पे है। ऐसे केस में उसका वॉल्यूम फिक्स होगा 22.4 लीटर, फिक्स है ये हमेशा। याद रखना, ये एक अलग कहानी ऑनलाइन दो वर्ड लिखा है, कहेंगे 22.4 भी लिखता है, 22.7 भी लिखता है। जैसे नया किताब में 22.7 अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ अच्छे से। जैसे तुम पढ़ो 10th क्लास, तुमने पढ़ा है साइन कन्वेंशन, तुमने पढ़ा लाइव वायर होता है रेड कलर का, तुमने यही पढ़ा होगा। अब अपडेटेड सिलेबस में आएगा ब्राउन कलर का। पता है साइन कन्वेंशन चेंज हो रहा है, इसमें एक चीज लिख रहा हूँ ना, ये क्यों जो बता रहा हूँ वो डिटेल में, तो कुछ लोग देखेगा तो ये कहेगा अंतर क्या आ रहा है। फॉर्मूला में ये करना है, याद रखना, दुनिया का कोई भी एक मोल गैस होगा ना, उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। ये डेटा पहले वाला है, यही डेटा अभी भी किताब में चल रहा है। लेकिन कहीं को देखेगा ये 22.7 से बताओ, कहीं के देखना इंटरनेट पर 22.7 बोल देंगे सर, बनाएंगे सवाल इसी पे। कहीं के देखना 22.7 लिखने वाला इंसान गलत नहीं है, 22.7 लीटर भी हो सकता है। तुमको न्यूमेरिकल में यही वाला यूज करना भी, ये भी पूरा नहीं आया सिलेबस में अच्छे से, ये भी हो सकता है। ये है न्यू डेटा। तुमको पता है एनसीईआरटी में अभी चेंजेस नहीं आया है, इसलिए इंट्रोड्यूस एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में वही आने वाला है अभी तक। एक मोल में 22.4 लीटर होगा, बस इतना सा बात आराम से लिख लो। सवाल कैसे बनाओ सिखा देगा। अब सवाल बनाओगे, एक प्रॉब्लम क्या आएगा, किसी किसी को लीटर को मीटर सेंटीमीटर को बदलने नहीं आएगा। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, क्या मैथ पढ़े कितना? हाँ 1000, सही 1000 होता है। चलो, और जो नहीं जानता था क्यूब को परेशान कर बोल रहा है, याद रखना पेपर से भी सवाल खोलेंगे ना, मैथ जो पढ़ा हुआ है ना, इंटरनेट पे ऐसा होगा। इसमें तुम सवाल के पहले पूरा तैयारी कर रहे हैं सवाल पे, क्योंकि पेपर है पता है सेंटीमीटर क्यूब में लाके दे देगा। ये कन्वर्जन तुमने पढ़ा है, याद रखना, मत भूलना। फिर बताओ, जल्दी कर लिखते हैं, आज फिर तुमको सवाल बनाना है। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? मीटर क्यूब बड़ा होता है, लीटर बड़ा होता है? मीटर क्यूब बड़ा होता है। तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। देखो सवाल जब भी बनाओगे न्यूमेरिकल्स में, तुमको लाना क्या है, लीटर। कभी मीटर क्यूब दे ऐसे करना बाबू, ऐसे कर लेना, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। कैसे भी बोल सकते हो, कुछ ऐसे लिख सकता है, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर। वही तो, ये सब तुमने पढ़ा है कभी भी, याद कर, तुमने पढ़ा है स्कूलिंग लाइफ में, बस याद नहीं है। 1 लीटर किसके इक्वल होता है? 1 लीटर देखो मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं तो 7th 8th का सवाल पूछ रहा हूं मैं, ये कहीं से स्टैंडर्ड है ये 11th का। 1 लीटर मतलब बच्चे से बता ही सकते, 1 लीटर में 1000 लीटर होता है। तो मैं पूछ रहा हूं बच्चा वाला चीज, प्रॉब्लम यही चालू होता है एजुकेशन सिस्टम से। मुझे लगा ये तो बता दो, सवाल पूछना था। 1 लीटर में 1000 लीटर। अब बताइए 1 लीटर किसके इक्वल होता है? लीटर और डेसीमीटर क्यूब रिलेशन पढ़े हो कभी? कौन बड़ा होगा, लीटर बड़ा होगा कि डेसीमीटर क्यूब बड़ा होगा? लिखो लिखो लिखो, याद करेंगे, रुकेंगे तो सवाल करें। लीटर बड़ा होगा कि डेसीमीटर क्यूब बड़ा होगा? ये दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल होता है। चिंता मत कर, आराम से लिखो, क्लियर समझ गए? अब थोड़ा पॉज लेके समझ गए सिचुएशन। तो तुम्हारा गलती नहीं है, ये सिस्टम का गलती है कि तुमने सब चीज को बस एक स्टूडेंट बॉक्स उतार के लिख दिया है। स्टूडेंट बॉक्स में सब रहता है, उसे छाप लो, बस आराम से लिखो। लिखने का पॉज करेंगे, अब जो सवाल सिखा रहे हैं ना, अब उसका फॉर्मूला बाद में लिखेंगे। पहले ये भी तुम्हें याद नहीं है ना, क्यों सिखा? न्यूमेरिकल बनाएगा ना किताब का, देखो न्यूमेरिकल में मुझे लीटर चाहिए बार बार। अब पेपर है पता है, इंटरनेट का सवाल कहीं बनाओ, किसी अच्छे जगह पैकेज बनाओगे, वो इसमें परेशान कर सकता है। और ऑप्शन में क्या होता है, गलती तुम सोच रहे हो ना, वही ऑप्शन होगा। तो आराम से लिख रहा है, लिखो, लिख के 2 मिनट पॉज लेके इतना सुनाओ। अब चलते थोड़ा सवाल की तरफ धीरे धीरे। कल जो सवाल था पूरा, अब उस सवाल को करते हैं पूरा, उस सवाल को वापस आएंगे। बस थोड़ा जितना पढ़ो रीड कर लो, तुमने को दिक्कत। वो हर एक छोटा छोटा बात मैटर कर जाता है जिंदगी में। ये सब तुमने सब पढ़ा, लेकिन इसको सीरियस नहीं लिया है कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो कौन पढ़ता है, ये सब याद किया जाता है।
ठीक है, तो लिख रहे आराम से, पॉज लेकर कोशिश करो तो याद करने का। सवाल तो बेसिक्स है, सवाल तुरंत बना देंगे। ये वो लिखा है मैंने, प्रेशर का यूनिट, ये जो लिखे हैं वो नहीं पता कब काम आएगा, अभी इसमें काम नहीं आएगा इसमें। ये जो मोल कांसेप्ट केमिस्ट्री बना रहे हैं ये काम आएगा जब, जैसे तुम फिजिक्स या केमिस्ट्री में प्रेशर वर्ड पढ़ोगे ना, तो ये सब यूनिट काम आ सकता है। मैं नॉलेज के लिख दिया अभी, बार बार वर्ड तुमने नहीं सुना होगा, तुमने एटीएम तक सुना होगा बस, किसी ने ये नहीं सुना होगा मिलीमीटर एचजी, ये मरकरी बैरोमीटर में आएगा। वो लिखते 2 मिनट तुरंत सुना होगा, तो दोनों का काम है, तो लिख रही तो देर काम करते हैं, टाइम में करते हैं, दोनों का काम है। तो ऐसा कोई जिंदगी में मत बोलना, ये सब कन्वर्जन किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता है, ये सब बच्चे को लेवल से आता है। ये सब तुम्हें पता है कि डेसी का वैल्यू कितना होता है, एक डेसी नहीं पता लिख देते हैं, नहीं पता सब लिखे दो, सेंटी, मिली, माइक्रो, पिको, फेम्टो, ऑटो। ये पता है तुम क्या चीज बोल रहा हूँ, क्लास 12 में फिजिक्स पढ़ा रहे थे, वहां एक वर्ड आया था माइक्रो, पिको, वो सब तुमको 12 तक साथ देगा, नहीं पता है लिख देता हूं मैं, तुमने सब पढ़ा है कहां पे, स्टूडेंट बॉक्स में नीचे, अरे तुमने याद नहीं किया है, सब लिख लो, सबसे से लिखी दो, अब तुम सुना दो, अब तुमको मैं भूलने नहीं दूंगा, एक रास्ता है मेरे पास, जब देखो तब सुनाओ, वो याद करा देगा, सो लिख लो, याद रखना, क्योंकि तुम्हारा ये प्रॉब्लम कर देगा। तुम किसी भी क्लास में मैथ बनाओ, फिजिक्स बनाओ, केमिस्ट्री बनाओ, कभी उठ के चलाएगा डेसीमीटर, डी, इसका वैल्यू कितना होता है याद है, 100 से 100 नहीं होता, 10 का -1 होता है, इसको बोलते हैं डेसी, सब सिंबल के साथ लिख देते, वो एक डेसी का मतलब होता है 10 का पावर -1। देखो मैं मीटर लगा दो, मीटर क्या है, डेसी प्रीफिक्स होता है, अगर मीटर लगा देंगे तो मीटर हो जाएगा, ग्राम लगाएंगे तो ग्राम हो जाएगा, इसका सिंबल कभी देखो किताब में कभी डेसी नहीं लिखेगा, कभी किसी किताब में टी लिखेगा, बस कहीं स्मॉल डी लिख देगा ना, समझ जाना 10 का -1 है, और तो वो सारा चीज लिख देते हैं। अब तुरंत सुना दो मुझे, सेंटी, सेंटी सबको पता होगा, सेंटी क्या होता है, मीटर तो बाद हो, सेंटीमीटर नहीं, सेंटीग्राम भी होता है, सेंटी का मतलब 10 का पावर -2, लिख लो कोई दिक्कत नहीं, तो सुनो, और मुझे तुम्हारे एक एक बेस पे काम करना है, क्योंकि भाई इस वक्त उस चीज पे काम करो किसी से फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आ जाए। ये 12th क्लास का बच्चा के मोबाइल तो बनवा रहे, वहां पे किसी को ये वर्ड पता नहीं चलता, समझ करता है क्या कर रहे हैं, काम कर फेमस नहीं लिख पा रहे, मीली, मिली, मिली में मिलीग्राम भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, कहीं किताब में स्मॉल एम लिख देगा ना, मिली समझना, 10 का -3 होता है, देखा वगैरह नहीं आता है किताब में आज तक, जो काम का वही लिख रहा है, डेसी कॉपी में लिखे हुए हो, चलो देखो मेरे वर्ड लिख सकते, तुम्हें कॉपी में लिखा अच्छा काम, मेरे दिमाग में नहीं पढ़ना किसी काम करेंगे, कॉपी में तुम्हें जहां से लिखा है किताब लिखा वो सही है, लेकिन क्या फायदा लिख के जब याद ही नहीं है तो, और तुम काम नीचे लिख रहा है, यूजर से जब फेमस पूछता है तो 11 12 के साथ माइक्रो, माइक्रो कभी देखे हो सिंबल, ये वाला सिंबल देखो, म्यू, ये आएगा म्यू, इसका वैल्यू होता है 10 का पावर -6, तब फेमस लिख रहा है बाबू यार, जब भी कुछ पढ़ना है थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन दिमाग में रखो, कॉपी में रख के क्या फायदा, यही तो बच्चा गलती करता है, ऑनलाइन पढ़ाते से अच्छा है, लेकिन बच्चा क्या करता है खूब नोट्स बना लेता है, अब बाद में कभी जन्म नहीं आते, नैनो, सुनो नैनो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना होगा, 10 का पावर -9 होता है, चलो आराम से लिखते जाओ, लिखते जाओ थोड़ा, अब थोड़ा सुनाओ, अब चलता है सुनने, स्ट्रेटजी चेंज कर, हर एक वो चीज प्रॉब्लम को दूर करता है, नैनो, फिर एक वैल्यू आता है 12th क्लास में किताब में आ रहा था, बनाते कैपेसिटर, पीको, यार भाई अभी की जरूरत नहीं है, 12th तक साथ देगा, पीको में स्मॉल पी लिख के छोड़ दिया किताब में, माइक्रो में ऐसे लिखते हैं, म्यू सिंबल है, ऐसे करना, ये सिंबल तुमको 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे 10th क्लास में, जिसको एनसीईआरटी किताब ने ऐसे लिखा था, डी बना के, आज इनसे पढ़ा होगा, एस्ट्रिन की तरह म्यू लिखा था उसने, म्यू सिंबल है, पीको असल स्मॉल लेटर है, पीको होता है 10 का पावर -12, जितना काम का वही लिख रहा है, वो तो आ सकता है तुम्हारी जिंदगी में कभी भी लौट के, फेम्टो ऑटो तो नहीं है, फेम्टो नॉलेज लगा सकते हो, फेम्टो
फर्स्ट चलते हैं टाइमर लगा के याद करा बैठा के। -15 ऑटो -18। जब अगर पढ़ी भी हो तो इंस्टेंट दिमाग में आया, नहीं आया, कोई काम नहीं आया पढ़ाई। देखो मेरे पढ़ने का तरीका है कि मैं तो ऐसे बच्चा बन के बात करूं, बच्चा भूलना ही बंद कर दे। जो एक्सेप्शनल केस, उस चीज का बात कर रहा हूं बार बार। एक और बहुत फेमस डेटा है, कभी न्यूज पेपर पढ़े हो? गर्मी का मौसम लाइट कटता है तो न्यूज में क्या छपता है? इतना मेगावाट बिजली का सप्लाई रोक दिया गया, यह हो गया। मेगा क्या होता है? मेगावाट सुने हो? न्यूज में आर्टिकल पढ़े हो? न्यूज में सुनो मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है, मेगावाट। मेगा क्या होता है? थिंक अबाउट +6 लिखो 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 आराम से लिखो। अब मेगा का सिंबल हुआ कैपिटल एम होता है, स्मॉल एम मिली। अब मेगा होता है 10⁻6। 10⁻6 को एक और चीज बोलते हैं, 1 मिलियन, 10 लाख। इसी को 10 लाख बोलते हैं, 1 मिलियन। ये मिलियन भी है। ऐसे थोड़ा लिख देता हूँ, चलते थोड़ा पॉज लेते हैं। अब 1 बिलियन 10 करोड़ कितना होता है? कितना जीरो होगा 10 करोड़ में? 1 मिलियन में 10 लाख में 6 को जीरो, तो 10 करोड़ में कितना जीरो? कितना? 8 की 9? फिर से गिनो, 9 है। गिनो तो 1 टेंस कर गिनो, 9 आ रहा है। 1 बिलियन 10 करोड़। देखो कैसे 9 3 जीरो पड़ गया। देखो तो 10 लाख यहाँ पे है, 100 लाख बनाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, 1 करोड़ बनाएंगे तो 1 जीरो बनेगा। अब फिर उसके बाद है ये 10 करोड़, 1 ट्रिलियन। थिंक अबाउट 12, इसके आगे नहीं है ट्रिलियन तक। इंडिया का भी इकोनॉमी उतना नहीं है। दुनिया का सबसे महंगा चीज क्या है जो कोई खरीद नहीं सकता? दुनिया का सारा देश मिलके कोई नहीं खरीद सकता है। ये मैंने 10 में किसी को बताया था। कोई पूरे दुनिया का एलोन मस्क किसी का प्रॉपर्टी पूरा जीडीपी में नहीं खरीदता है। एंटी मैटर, एंटी मैटर। ये मैं 10th में ऐसे कुछ काम का जीके जी बताता हूँ। इतना पैसे का है, उसको एलोन मस्क छोड़ दो, पूरे दुनिया का जीडीपी लग गया तब भी नहीं खरीद सकता कोई, क्योंकि एग्जिस्टिंग एक ही करता है पूरी दुनिया में, ना उसको कोई बेच सकता है। नाम ही एंटी मैटर। तो आराम से लिख के थोड़ा सा पॉज लो। अरे इतना ही कैसे याद होगा? तुम लिखो, याद कराते हैं। एक बार नहीं देंगे याद करने को, थोड़ा पॉज लेंगे ऐसे, इधर का 2 मिनट, इधर का 2 मिनट, ऐसे याद करेंगे। लिख लो, ये बहुत काम का चीज है, जिंदगी भर साथ देगा। ये लिख ले। तो अब चलते हैं उस, पहले आते हैं पीछे। लिख लिया, आते हैं पीछे। पहले इधर का जो लिखे, इधर 1 मिनट 2 मिनट चढ़ाएंगे टाइमर, वो लिख लिया ना। तो इसलिए बोल रहे हैं ना कि तुमको तो ये एकदम छोटा चीज है, इतना तो तुमको देते हैं। लिख लिए 60 सेकंड, 60 सेकंड, 60 सेकंड का चीज नहीं है। 60 सेकंड हो गया, हो गया। अब घर पे पढ़ना ना, एकदम और माइंड में बताऊं गलती क्या करता है कोई बच्चा पढ़ते के टाइम, कॉपी खोल देता है, खड़ी ऐसे पढ़ना, पॉज लेना। तो मैंने सेमिनार भी किया बहुत, काउंसलिंग, कभी दिक्कत हो पढ़ने भूलने का डर हो, किसी भी कहीं पढ़ो इंडिया किसी कॉर्नर में, जब भी पढ़ना था पॉज लेना, एक शेड्यूल बनाना कि इतना ही, इतना चैप्टर का आधा पेज 2 मिनट, आधा पेज 1 मिनट, इससे जल्दी दिमाग को जोड़ कम पड़ेगा। जैसे इतना तो लिखा है ना, 60 सेकंड बहुत है भाई। तो करना क्या इसमें, ये याद रखना, फुल फॉर्म आगे काम आएगा। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25, प्रेशर 1 एटीएम। तो इतना तो याद करो। तो ये एक एटीएम का वैल्यू इतना हो सकता है। ये क्या लिखा है एचजी? एचजी का मतलब है, तुम आगे पढ़ोगे, पता है मरकरी का बैरोमीटर बनता है। इसका कहने का मतलब है कि जब बैरोमीटर बनाएंगे ना मरकरी का, तो मरकरी का हाइट जाएगा 76 सेंटीमीटर। ये 0.987 लिखा है ना, तुम चाहो तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 1 है ये। तो बोल सकते हो एक एटीएम किसके इक्वल होगा? अप्रोक्सीमेटली 1 बार के। किसी को ये याद करने में भूल जाए, कोई दिक्कत हो जाए फ्यूचर में ना, तुम 10⁻5 भी लिख सकते हो, जाओ तुम 10⁻5 भी लिखो, काम चल जाएगा। तो जो न्यूमेरिकल बनाओगे ये तो इग्नोर हो जाएगा ना। बस 60 नोट का सॉल्व करें 60 सेकंड में। तो थोड़ा सुना, फिर तुमको थोड़ा सवाल बनवाएंगे। अब आएंगे न्यूमेरिकल की तरफ। तो आराम से याद करो, याद करो, तुमको पूरा याद करा देते।
आराम से मत देख लो, बस रिकॉल कर लो, 60 सेकंड बहुत है अभी, इतना में 60 सेकंड याद कर लेगा इंसान। बताओ, थोड़े से निकाल दो। और तुम याद कर जाओ। थोड़ा कोशिश कर सकेगा, चलो। आईक्यू एकदम तेज ना बने तब हो याद कर लिए। एसटीपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 5 डिग्री, नॉर्मल में 25 पे चलता है, 24-25। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटीएम। 1 एटीएम का क्या मतलब होता है, एटीएम एटमोस्फेरिक प्रेशर। अब इतनी आप बैठे हो ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर उतना ही लगता है कि जैसे जैसे तुम चले जाओ नेपाल घूमने चले जाओ, काठमांडू, पोखरा, तुम्हारा प्रेशर जाओगे, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने वाला है। जितना हाइट पे जाओगे, माउंट एवरेस्ट जाओगे, प्रेशर ऊपर जाके घटता है, नीचे जाके प्रेशर बढ़ता है। तुम कभी समुद्र के अंदर जाओ, स्विमिंग किए होगा तो प्रॉब्लम चालू से जाएगा। और उसके बाद 180 किसके इक्वल होता है 1.013 10 का पावर 5 पास। ये तो अभी तो याद हो जाएगा, 2 साल बाद हो सकता है 1.013 भूल जाओगे, 10 का पावर 5 भी काम चल जाएगा। एक एटीएम कितना की इक्वल होता है बार में 0.987। इतना याद होगा, अभी तो याद हो जाएगा, कल भूल जाए तो बोलना एक एटीएम एक बार इक्वल है, न्यूमेरिकल बन जाएगा उस पर। बस थोड़ा सा आगे सर, तो फिर किताब में याद करना है। और एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर। 2 वर्ड क्यों लिखवाया है ना कि कोड आउट पहले में 2 वर्ड लिखता है न्यूमेरिकल्स में, इसको भी लाना है फर्दर में। बस होता पहले तुम लिखा है ना 60 सेकंड बहुत है। 1 लीटर क्या होता है ये पता है क्या लिखा है इसमें, न्यूमेरिकल बनेगा। मोल का न्यूमेरिकल जो बनाया था, तीसरा केस क्या होगा, दुनिया में कोई भी गैस होगा ना एसटीपी पे या एनटीपी पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इतना ही होगा। ये क्यों लिखे नीचे डेटा, कोई ऑनलाइन पढ़ेगा कि देखे कहीं कि सर ये बोल देंगे 22.7 भी होता है, लेकिन अभी भी सिलेबस बना एनसीईआरटी का इसी को प्रेफरेंस दे रहा है। तुम नॉलेज के लिए याद रखना ये भी हो सकता है, लेकिन अभी नहीं आया सिलेबस में। पुराना एनसीईआरटी है हमारे पास, वो यही चला रहा है। और याद रखना 1 लीटर में इतना होता है। और थोड़ा 60 सेकंड पढ़ो इधर का, तो तुमको सिखाना है क्या, वॉल्यूम वाला न्यूमेरिकल सिखाना है। आप ही कॉल करते हैं, मैं घड़ी का बहुत ज्यादा ही पंचुअल हूँ, मेरे साथ दिक्कत है, मेरे साथ दिक्कत है, जरूरत से ज्यादा पंचुअल हूँ घड़ी का। ठीक है भाई, तो मेरे से मिल रहा हूँ जो मिनट सेकंड मिला ले, जो जिंदगी का रूल। मैं जिस दिन समझ से चला जाऊंगा अपना नाम बना के बैठो बैठो। तो अभी कुछ मत लिखे, लिखना मत, सब रिकॉर्डेड है, याद करो। सुनो तुरंत याद करना स्टार्ट, जो लिखे याद करो तुरंत। एक मोल में इतना गैस होता है, तो याद करो क्या क्या चीज समझा देंगे। ये सब रिकॉर्ड रात के 8 बजे लाइव हो जाएगा, तो तुम उधर वाला याद करना, ये पहले से याद करना है, टाइमर के साथ। चलो याद कर लिए, याद कर रहा था, चलो सुना दे। एक एक मोल कितना गैस को बाई करता है वॉल्यूम 2.4 लीटर। इतने याद रखना। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है 1000। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है 1000। 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब। इतना बेसिक किसी बता रहे, किसी को ये भी नहीं प्रॉब्लम हो जाता है। 1 डेसीमीटर किसके इक्वल होता है 10 का पावर -1। तो थोड़ा सा और याद करो, चलते हैं न्यूमेरिकल सिखाने, जिसके लिए इंतजार कर रहे थे। मुझे न्यूमेरिकल ही बनवाना था, लेकिन अभी देख लिया किसी को ये प्रॉब्लम है या नहीं। याद हो इतना, ये इतना लिखा है ना, फिर पढ़ो तो 60 सेकंड इतना दो, याद करो तो। सेंटी 10⁻² मिली माइक्रो नैनो पिको, मैंने वही को वैल्यू लिखा है जो क्लास 12 तक साथ देगा, जब वैल्यू 12 में भी आने वाला है। तो बस एक बार याद कर लो, और नहीं भूलने का बात कैसे होगा बता देंगे। बस इतना सुनो, आप चलते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल सिखाने। न्यूमेरिकल बनाते कैसे, हम बच्चा इसे याद नहीं करते, कहता है स्टूडेंट बॉक्स से उतार देंगे इसको, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो 11-12 में पढ़ोगे सब आएगा उठ के, कहीं भी उठ के चलाएगा, किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, सब में आएगा ये सब प्रीफिक्स। सेंटी मेरी माइक्रो नैनो पिको, बीच का हटा दिए, देखा होगा नहीं पूछता किसी किताब में आज तक।
इन सब जो स्टूडेंट बॉक्स में था उसमें आप कोशिश कर सकते हो। सेंटी मतलब 10⁻⁻², मिली मतलब, माइक्रो मतलब 6 नैनो मतलब 9, फेम्टो मतलब -3, सीक्वेंस में याद रखिए, पिको -12 और तो ए -8 घबराना मत, होगा कंफ्यूजन। ये तुम क्या बोल रहे हो, कैसे दूर होगा? और अभी खाली थोड़ा सा ज्यादा छोड़ देता है, 2-3 दिन लगातार सुनेंगे ना तब कैसे दूर होगे? आज तो दर्द करोगे ही, तो आप बस थोड़ा सा सवाल करते हैं माइक्रो सिखाने, पढ़ो तो बस। अब आते हैं मोल कंसेप्ट, जिसका काम है, जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट 3 बनाएंगे, कल पार्ट 2 बनाए थे। एक ट्रिलियन, ट्रिलियन के आगे भी होता है क्या होता, हमारे देश का इकोनॉमी उतना नहीं है। इंडिया का ट्रिलियन में इस वक्त, बिलियनियर, अरबपति, ट्रिलियन में वेल्थ एलोन मस्क का भी शायद नहीं होगा, उसका भी 1 ट्रिलियन नहीं होगा एलोन मस्क का। हाँ, उतना नहीं है। दुनिया का वर्ल्ड इकोनॉमी इसमें आता है, ट्रिलियन में ही इस वक्त है, तो याद कर लिए थोड़ा सा। ऑटो 10⁻−18, मेगा 10⁻6, उसके बाद मिलियन 10⁻6, बिलियन 9, ट्रिलियन 12। अब तो आते हैं, ये तो बच्चा बच्चे, अब आते हैं सवाल के, उसके पे रुका था मैंने। न्यूमेरिकल किसी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे बना के दिखा दो, तुमको देते हैं सवाल सवाल, सुनो। नंबर ऑफ मोल निकालने का अगला फॉर्मूला, कल 2 केस दिखा, तीसरा केस देखो। कोई भी किताब बनाओगे इंडिया का ना, वहां सवाल क्या देगा कि तुमको दे देगा इतना वॉल्यूम गैस दिया, बताइए मोल कितना है, तो करना क्या, जो वॉल्यूम देगा ना उसको डिवाइड कर 22.4 लीटर से, ये फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला ये देगा न्यूमेरिकल्स में कि वॉल्यूम दे देगा, यार वॉल्यूम 2 जगह देगा पेपर में, या तो किसी एग्जाम में एसटीपी लिखेगा या एनटीपी। ये 2 वर्ड क्या है, बस स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर। बोलेगा किताब में कोई गैस उठा लिया दुनिया का, उसको रूम टेम्परेचर पर लगा रख दिया, बताओ उसको मोल कितना। तुम करना क्या, जो वॉल्यूम देगा क्वेश्चन में उसको डिवाइड करना है 32.4 लीटर, आ गया आंसर। ऐसे 1-2 बनाकर दिखाते हैं। जैसे मान लो मैं बोला मैंने 11.2 लीटर है नाइट्रोजन गैस का, ऐसा कोई सवाल दे दिया तो वो मोल निकालना है, और कुछ नहीं करूंगा मैं, जो वॉल्यूम देगा ये लिखा है पेपर पे एट एसटीपी एनटीपी। तो न्यूमेरिकल्स में क्या करोगे, 11.2 दिया है, इसको डिवाइड करना 22.4 से, आंसर हो गया 1/, ऐसे बना सकते हो। अच्छा सवाल थोड़ा मिक्स करते हैं, थोड़ा पहले जो बताया 2 कोई कॉल करे, जो नहीं पढ़ा फिर कॉल करो, सवाल मिक्स करूंगा। अगर मैं यहां से मोल निकाल सकता हूं, मैं यहीं से एक सवाल बन जाता, बताओ N2 का मास कितना है, वही कल जो सिखाया था उसका फॉर्म लगाएंगे, वो लगा सकते हैं। मोल निकल गया 1/2। अब मुझे पता है 1 मोल नाइट्रोजन गैस, 1 मोल का मास कितना होगा, 2 नाइट्रोजन है, क्या लिखेंगे 2 इंटू 14 मास होता है, तो 1 मोल का मास कितना हो गया 28 ग्राम। अब मेरे पास आ कितना मोल रहा है 1/2, तो 1/2 मोल में कितना मास, अब 14 हो गया, ठीक है। वो कर क्या रहा है, तुमको थोड़ा थोड़ा सवाल सिखाना है, अब 1-2 दिन और सिखाना है इंटरनेट का सवाल, समझ गए ना। तुम इससे फॉर्मूला से मोल निकालना, इससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर देना, एक सवाल और निकल सकता है, फिर मिक्स करके सवाल देते हैं। तो अगर तुम ये सिखाया था मैंने, 1 मोल में दुनिया के किसी भी गैस के पास कितना पार्टिकल होता है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 10 का पावर 23, 1 मोल में है, यहाँ कितना मोल है 1/2, वो ऐसे लिखेंगे 1 मोल का मतलब कितना पार्टिकल्स था। अब वो ऐसा इसलिए कर रहा है ना कि तुम्हारा सब कुछ पीछे का रिवाइज होता है, तुमने पढ़ा 1 मोल में इतना पार्टिकल्स होता है, अब मेरे पास मोल कितना है 1/2, तो 1/2 मोल में निकाल दूंगा। चलो ऐसा ही तुम्हें एक सवाल देखो, तीनों बनाना अपने से, अपना अपना बनाना, कॉल में सिखाया मैंने कल भी। कभी कोई सवाल बनाओगे 0.22 को उड़ा भी सकते हो, चाहो तो 6 भी लिख सकते हो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम चाहो तो इसको उड़ा के लिख सकता हो, सीधा कटने वाला है तो काट लो, जैसे यहां मैंने एग्जांपल दिया 1/2, ये तो कट जा रहा है, नहीं कटता तो मैं क्या करता हूं, लिख सकता हूं सीधा खाली 3 × 10 का पावर 23,
ऐसे बना सकते हो बाबू, ये लिखो ऐसा ही तुमको 3-4 सवाल देते, एक सवाल का 3 पार्ट, अपना अपना अटेम्प्ट करना, घबराना मत, किसी को दिक्कत हो कॉपी पे सिखा देंगे, क्योंकि पढ़ने का मेन मोटिव है न्यूमेरिकल आएगा पेपर में। मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर का, किसी भी इंडिया के एग्जाम में जाओगे न्यूमेरिकल सूट क्या आएगा। तो आराम से लिखो, तुम्हारे सामने से 3 सवाल देते हैं, असम में एक सवाल है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, अभी अपने ही से सवाल देते हैं, फिर तुमको सवाल देंगे इंटरनेट का, फिर तुमको फ्रेम आउट करेगा इंटरनेट का सवाल बनाओगे। पहला सवाल सब वही करना है, नंबर ऑफ मोल निकाल के सब सवाल में। दूसरा वो लिख लो आराम से, उसका ये बनाना आराम से लिखो सकते हैं, फाइंड मास, मास कितना है, इसी को कहते हैं मोलर मास। और मोलर मास क्या होता है, एक मतलब कितना मास आ रहा है, हमने निकाला है 1/2 मल्टीप्लाई, उसको मोलर मास कहते हैं। फिर तीसरा निकालना, वो लिख लो, ये बना के दिखाना। तो चलो कुछ सवाल अपने से दे रहे हैं, एक सवाल में तीनों निकालना सब में, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब अभी जो सवाल लिखे हैं 4 में ना, चारों में तीनों निकालना है, और टोटल हो गया 12 सवाल, मतलब 4 सवाल देते हैं, चारों में 3 निकालना, ऐसे ही रैंडम डेटा दे देते हैं, वो अपना अपना बनाना। इसका देने का मतलब ऑक्सीजन का मोल निकालना, फिर मास, तो अपना अपना बनाते जाओ, किसको दिक्कत है घबराना मत, तुमको कॉपी में सिखा के तुम पहली बार सीख रहे हो, बेसिक्स दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कल इंटरनेट पे सॉल्व, तो अपना अपना अटेम्प्ट करते जाओ। तो आराम से बनाओ, ऐसे ही 4 सवाल देके छोड़ देते हैं, बस मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे ही सवाल देके छोड़, तो बनाओ उसे तरह से, कोशिश को बने नहीं बने कोशिश करो, लेकिन पढ़ने का पर्पस तुमको चीजों को कोशिश करना है। अभी खाली लीटर दिए, यूनिट चेंज नहीं किया ज्यादा, सेंटीमीटर की सब नहीं लाए हैं, क्यों नहीं लाए हैं कि तुमको पहले फॉर्मूला याद करवा दे, कल सवाल मिक्स कर देंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बच्चा लेवल थोड़ी पढ़ना है एग्जाम में, तो आराम से कोशिश करो, अपना अपना थोड़ा देर आराम से अपना अपना अटेम्प्ट करो, तुम्हारा कॉपी देखते किसी को थोड़ा ही पढ़ो, कॉपी करके कोशिश करना भाई, गलत से ही करना कुछ नहीं है, जो देगा उसको डिवाइड कर 2.4 से, अटेम्प्ट को थोड़ा सा चलो। इसको भी एसटीपी में कर देते हैं, रूम टेम्परेचर, तो बनाओ, सेंटर मत करो, गलत बने सही बने कोशिश करो, क्योंकि पढ़ने का बेस्ट वे तुमने कोशिश किया, गलत बना तो किसने हेल्प किया, मैं इसको बनाऊंगा नहीं, कॉपी देखूंगा किसको क्या प्रॉब्लम होता है, ये करूंगा मैं। तो अपना अपना अटेम्प्ट करते जाओ, कर पा रहे हो ना। हाँ ये देखो ये आंसर 2 सही लाया, लेकिन मोल का यूनिट ग्राम थोड़ी होता, मोल 2 लेके छोड़ दोगे ना, चलो 2 इंटू, देखो क्या किया, अच्छा एक मोल का फैक्टर निकाले, इससे 2 मल्टीप्लाई, ठीक है सब सही है, अब सही है 62, ठीक है, एक का ठीक बना। तो क्या डिवाइड किया भाई, इतना सिंपल कैलकुलेशन भी है, 44.2 ना 2.4 कैसे लिख दिए, देखो कितना बच्चा कैलकुलेशन गलती की हो, इतना परफेक्ट कटने वाला नंबर दिया है, सब कहीं कौन निकालेगा, कौन निकालेगा, सब कौन निकालेगा, पार्टिकल मास से निकालेगा, मतलब आराम से घबराओ मत, तेज नहीं चलो, देखो भाई थोड़ा सा स्पीड रोका है, चलो पहला का मोल 2 आ गया, नहीं निकाल पाए, अरे इससे डिवाइड कर 2.4 से डिवाइड करना है, हाँ डिवाइड करो तो क्या किया, मोल कितना दिया है, वॉल्यूम कितना 44.8, तो 2 कैसे लिख दिए, चलो और हम घबराओ मत, धीरे सीखोगे, बना कोशिश करो, खाली हाथ में बैठो भाई, चलो हाँ ये 2 आ गया, तो इसका यूनिट मोल हो गया, एक मोल भेज 2 का कितना हो जाए 64 ग्राम, ऐसे ग्राम, चलो और ऐसा इसलिए कर रहा हूँ लेकिन मैंने चीजों को गलती खोज रहा हूँ किसी किसी का, इससे क्या गलती की इंप्रूव हो जाए किसी का भी, वो अपना अपना घबराओ मत, चलो ऐसा कैलकुलेशन थोड़ी 24.48 है, 2 आ गया, 2 हो गया,
अब सुनो, 1 मोल ऑक्सीजन का मास होता है, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 32 ग्राम होता है 1 मोल का। ये कल सिखाए थे। 2 मोल का मास कितना हो जाएगा, 2 × 32 हो जाएगा 64 ग्राम, ऐसे बनेगा। अब 2 मोल में मॉलिक्यूल चाहिए, 2 मोल में क्या आ जाएगा, 6.022 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 12.0 जैसे तुमने कोशिश ही नहीं करी भाई, तुम लिखे नहीं, तुम खाली सरेंडर कर, लिखो ना, कोशिश करना है। सवाल भी ऐसे नहीं काम करेगा ना भाई, कोशिश करो थोड़ा सा, चला तरीका। हाँ सही है, हाँ सही बन गया बड़ा, सही बन गया। देखो अगर देखो मेरा कहना है कि उस एजुकेशन से निकलो कि कोई गलत बना सही बना तब तो इम्प्रूव करेगा ना, मैंने अगर बना तो नुकसान करेगा। वो कुरान से जो होता है कि लोग बनाए तो छाप लेता है आंसर। मेरा अगर अपना अटेम्प्ट करो, मैं तुमको सिखाता हूँ तरीका। देखो तो ये तुम सही बनाई, सुनो यहाँ 2 सही है, 1 मोल का मास टोटल मोल कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 मोल का मास कितना आएगा। देखो ये जो आएगा 2 मोल का मास मल्टीप्लाई 2 × 2 लिखेंगे ना, कितना आएगा 64 ग्राम। अब सुनो 2 मोल एक ये सही था, 6 × 2 कितना होता है 12, 3 कैसे आ गया, पता चले गलती ना। चलो तुम तो कोशिश ही नहीं कर सकते, काम नहीं चलेगा, और करना क्या, हाथ सीधा सीधा चलाओ ऐसे। वो एजुकेशन गलत होता है जहाँ पे आंसर उतार रहा होता है, इसको 2.4 से डिवाइड करना है, हो गया आंसर 2, डिवाइड करना है, जैसे बनाया वैसे ही बनाओ। मतलब घर पे 1 मोल का मास हो गया 32, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 64 आ जाएगा। कोशिश करते जाओ, घबराना मत, थोड़ा कोशिश करो। चलो ये मोल, अरे मोल के यूनिट में ई नहीं आता है, मोल लिखता है खाली किताब में। 64 ग्राम 6.044 1/4, हाँ ठीक है 1/4 ठीक है 11, हाँ सही है। ओ, मैं चाह रहा हूँ क्यों ऐसा किसी को कॉपी उठा के देख रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ किसी गलती खोज रहा हूँ। होता क्या है ना कि बच्चा कहीं से गलती नहीं पता चल पाता। ये ठीक है 64, ये सीखा सही है, ठीक है हाँ चलो ये ठीक है, 1/4 आएगा, चलो सही चलो। तो किसी किसी को होता है कैलकुलेशन एरर हो रहा है, बस जबरदस्ती कॉपी उठा के देख रहा हूँ, किसी गलती खोज रहा हूँ, थोड़ा सा बनाओ मैं अपना बनाऊंगा उसके बाद। अब 1/4 ठीक है, यहाँ तुमसे गलती हो गई। 1 मोल में 6.022, 2 में कितना होगा 12, 6 मल्टीप्लाई ना होगा डिवाइड कर दी, क्योंकि बेसिक बेसिक एरर होता है किसी न किसी का, उस गलती को खोज रहा हूं मैं। देखो ये तो वही गलती, यहाँ तुम्हारा भी होता है। 1 मोल का मास 32, 2 मोल का 64 हो जाएगा मास ना, मल्टीप्लाई करोगे ना 2 का, 1 का सही 2 आ रहा है, 2 का कितना होगा 64। अरे देखो तो 2 मोल के से मल्टीप्लाई है तो इसके अंदर गलती देखो, 1 मोल में इतना पार्टिकल, 2 में कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई ना होगा, मल्टीप्लाई करो चलो अपना 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 अपना। चलो अब मैं जो अपना बनाने, चलो धीरे बनाते जाओ। अब खुद से थोड़ा बनाओगे ना, इसे तुम तरीका सीखोगे। अब वो जो स्कूलिंग सीजन में पढ़ाई होता है, कोई आता है आंसर उतार तो उसको उतार ले रहा है सीधा, मैं उस चीज के खिलाफ हूँ। मेरा कहना कोई अपना अटेम्प्ट करे, गलती बनाया तो कुछ गलती से सीख लेगा। चलो तुम अपना बात धीरे धीरे, मैं अपना बना, चलो थोड़ा प्रॉब्लम है साथ में। चलते हैं 2 नंबर से, बी तो बन गया था, बी नंबर। तो बी में कुछ नहीं करना है, 5.6 लीटर है, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल निकालना है, डिवाइड कर दो आएगा 1/, इतने पे छोड़ दो 1/4 पे, इसे वन ने डेसिमल में ला सकता है, इतना छोड़ दिए जाओ। अब तुमको पता है CO2 गैस है, 1 मोल CO2 का मास, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, 1 मोल CO2 का मास तुमको पता है 44 ग्राम, 44 ग्राम होता है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखो 1 मोल का मास 44, और तुम्हारे पास मोल आया है 1/4, तो मास ऐसे निकाल सकते हो, चिंता मत कर, तुमको सिखा दे। और जो कर रहा हूँ मैंने सबसे जरूरी काम, कॉपी उठा के गलती खोज रहा हूँ तुम्हारा। तो किसी किसी बच्चे का होता है, बच्चे ने स्कूल लाइफ में सब आंसर आता था, तरीका सब गलत था, बाद में पता चला कि सब गलती पढ़ते बैठ गए। 1 मोल का पार्टिकल, ये तुमको याद है 6.022 10 की पावर 23, 1 मोल में इतना होता है, यहाँ पार्टिकल 1/4, इसको 6 से मान लेते हैं नियर बाई, से होना मतलब 6 ही ले लिए, तो 1/4 मोल में कितना हो जाएगा। और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, किसने डिवाइड करना है, ये गलती, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, गलती ना, ये मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखेंगे 1/4 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 10 का पावर 23, ये मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाता। अब तरीका पता चल गया ना, सब में वही करना है, तो अपना तेईस से अपना
और घबराना मत, धीरे सब सीख जाओगे। सेम तरह से इसको बना 22.8, ये भी कट रहा होगा नियर बाई। पहले इसका मूल निकालोगे 2.8 बाई 22.8। इतना सारा एक्सरसाइज क्यों दिए तुमको? फॉर्मूला थोड़ा याद करा। इससे क्या होता है, इंटरनेट का सवाल लाएंगे ना, वो सवाल मिक्स होने वाला है इंटरनेट पे, सवाल ऊपर लेवल ले जाएगा। ये कटेगा, कट रहा होगा। 1/8 आ रहा है, हाँ 1/8 आएगा। चलो ये 1/8 आ गया। अब सेम तरह मास निकालोगे 1/8 मोल का, और तुमको पता है नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 28 होता है। 2 नाइट्रोजन है तो क्या लिखेंगे? 1/8 इंटू 28, ऐसे लिख सकते हैं। बस अब जो कटने वाला है फ्रैक्शन छोड़ दो। अब ये 3.5 भी हो सकता है, बस हो। सेम तरह से तुमको अगर मॉलिक्यूल्स चाहिए 1/8 मोल में, तुम क्या करना है? 1/8 को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से, बस। एक बार में 3 फॉर्मूला क्यों मिक्स किया कि तुम्हारे दिमाग में एक फॉर्मूला तीनों रिवीजन होता रहे। डायरेक्ट हो गया। चाहे इसी को 0.75 भी लिख सकता है कोई। अब ये तरीका समझ में चल गया ना, 3 फॉर्मूला याद हो गया ना मोल निकालने का। मास देगा तो मास डिवाइड करो, वॉल्यूम देगा तो वॉल्यूम से डिवाइड करो। 1 मोल में होता है मोलर मास, 1 मोल में होता है एवोगाड्रो नंबर। ये तो दिमाग खुल गया होगा। सेम तरह ये भी कटेगा, ये कटता होगा 4 से, सीधा हाथ से बांधता है कोई। ये आएगा 4 मोल, 4 आ रहा है तो 2.4 से 4 से कटता होगा। हाँ इसको एक बनाएगा, ये 4 मोल आ जाएगा। 4 मोल, एक हीलियम का मास होता है 4, तो मास हो जाएगा 16 ग्राम। ये हो जाएगा 24 × 10⁻²। इतना काम तो बोले इसका भी मोल बनाएगा, सीधा डिवाइड कर दो। 4 मोल आ गया। अब तुमको पता है मास, 1 मोल हीलियम का मास होता है 4। हीलियम को एक पार्टिकल बोलते हैं, तो 9 में पढ़े होगा, अल्फा पार्टिकल। हीलियम अल्फा पार्टिकल होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। 4 मोल का मास 16 ग्राम। अब देखो 4 मोल का पार्टिकल ऐसे निकालोगे 4 इंटू, इतना तो थोड़ा समझ गए होगे दिमाग में, कुछ तो दिमाग में गया ना। तुम इसका मतलब और अभी अब तुम कैसे दिमाग सेट करेंगे? अभी तुम्हें 2 दिन अजीब अजीब सवाल रहेंगे, क्योंकि किसी पेपर में जाओगे, किसी भी किताब में बनाओगे या कोई